guys, welcome back to another video lecture on Arch Bionyms. As you can see on the screen, आज अपन क्या करने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं about the temporal fossa in reptiles. अब suddenly बीच अदर ये वीडियो कई को बन रही बोले तो लास्ट वीडियो में देखो कोई स्टूडेंट ने कमेंट किया था requesting a video on temporal fossa in reptiles and that is the reason why I'm here making this video. So I hope the video will be helpful. एक और चीज बताना था कि ये जो वीडियो है this is going to be similar to the classification of reptiles वाला वीडियो. So if you haven't watched that video, make sure you watch that as in classification of reptiles wala video followed by this video so that this video will be super duper easy for you guys. I hope मैं जो बोली आपको समझ में आया. It is just that ये वीडियो देखने से पहले आप classification of reptiles वाला वीडियो पहले देखो because ये वाला वीडियो और वो वाला वीडियो काइंड ऑफ सिमिलर होने वाले हैं. तो अगर आप वो वीडियो देख के वो वाला मतलब classification of reptiles वाला वीडियो पहले देख के ये वीडियो अगर आप देखें तो this video is gonna be super duper easy. That is what I said. So without wasting much of our time, let us get into the video. Now what do you understand by the term temporal fossa? अब ये इमेज यहाँ पे क्यों है? बिकॉज ये इमेज को ही अपन डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो अब क्या बोल रहे थे अपन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेम्पोरल फॉसा? अब टेम्पोरल फॉसा बोले तो देखो, पहले तो देखो स्कल में जो है डिफरेंट रीजन्स रहते हैं. जैसे हो गया फ्रंटल रीजन, पैराइटल रीजन, ऑक्सीपिटल रीजन, वैसी एक रीजन है विच इज कॉल्ड एज टेम्पोरल रीजन. अगर ये स्कल के टेम्पोरल रीजन में आपको डिप्रेशंस या फिर कुछ ओपनिंग्स दिखे स्कल के टेम्पोरल रीजन में, इफ यू फाइंड एनी ओपनिंग्स और डिप्रेशंस, दैट इज कॉल्ड एज द टेम्पोरल फॉसा. ठीक है, अब लास्ट वीडियो क्लासिफिकेशन वाली वीडियो में अपन यही डिस्कस कर रहे थे कि टेम्पोरल फॉसा के बेसिस प्रेजेंस और एब्सेंस पे ये क्लास रेप्टिलिया को 5 सब क्लासेस में डिवाइड करे थे, तो वही डिस्कस करना है यहाँ पर भी. तो व्हाट इज रिटन हियर? टेम्पोरल फॉसा इज अ डिप्रेशन और ओपनिंग इन द स्कल ऑफ द रेप्टाइल्स ऑन द टेम्पोरल रीजन. टेम्पोरल रीजन में आपको डिप्रेशंस या ओपनिंग्स दिखे, दैट इज कॉल्ड एज द टेम्पोरल फॉसा. अब ये टेम्पोरल फॉसा किस में हेल्प करता है? इट अलाउज फॉर द अटैचमेंट ऑफ द जॉ मसल्स एंड इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द लोअर जॉ. तो जॉ मसल्स के अटैचमेंट में हेल्प करता और जो लोअर जॉ रहता है उसके मूवमेंट में हेल्प करता है ये टेम्पोरल फॉसा. ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स obviously because based on the presence or absence of temporal fossa in the skull of these organisms in the temporal region, ये क्लास रेप्टिलिया को 5 सब क्लासेस में डिवाइड करे थे. ठीक है, नेमली एनाप्सिडा, यूरैप्सिडा, पैराप्सिडा, सिनैप्सिडा एंड डायप्सिडा. लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस करे थे. तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज रेप्टाइल्स बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ TF स्टैंड्स फॉर टेम्पोरल फॉसा. ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टेम्पोरल फॉसा द स्कल इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग स्कल्स, नेमली फर्स्ट है एनाप्सिड स्कल. ठीक है, एनाप्सिड स्कल, यूरैप्सिड स्कल, diapsid skull, synapsid skull and parapsid skull. So basically these are derived from the names of their subclasses. ठीक है, subclasses क्या थे? Anapsida, Eurapsida, Parapsida, Synapsida, Diapsida. तो Anapsida से Anapsid skull, डायप्सिडा से डायप्सिड स्कल, सिनैप्सिडा से सिनैप्सिड स्कल, यूरैप्सिडा से यूरैप्सिड स्कल, पैराप्सिडा से पैराप्सिड स्कल. आई होप दिस इज क्लियर, नो मोर कंफ्यूजन, राइट? तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को क्लासिफिकेशन की वीडियो देख के ये वीडियो देखो, दिस विल बी सुपर इजी. क्लासिफिकेशन की वीडियो देख के अगर आप ये वीडियो देखे तो आप बोलते हैं ये तो मैं पढ़ लिया ऑलरेडी, तो वैसा वाला सीन है इधर. तो इसीलिए क्लासिफिकेशन वाला वीडियो पहले देखो. फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनाप्सिड स्कल. तो पहले ये जो सेंटेंसेस है वो लिखने से पहले विल गेट बैक टू द इमेज हियर एंड यहाँ पे देखो ये बीच में जो स्कल दिख रहा है, दिस इज द एनाप्सिड स्कल. अब एनाप्सिड स्कल में टेम्पोरल रीजन में आपको कुछ भी ओपनिंग्स नहीं दिख रहे, इधर ओपनिंग्स रहते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली दे आर नो ओपनिंग्स हियर. फॉर एग्जांपल इफ यू सी दिस एनाप्सिड स्कल, आपको ओपनिंग यहाँ पर दिख रही, दिस इज द ओपनिंग. ठीक है, अब यहाँ पे इसमें देखो पैराप्सिड में देखो यहाँ पर ये ओपनिंग है टेम्पोरल रीजन में. ठीक है, वैसे ही अगर आप एनाप्सिडा में देखें, एनाप्सिड स्कल में देखें, तो आपको यहाँ पे कुछ भी ओपनिंग दिख रही नहीं दिख रही. देयर इज नो सच ओपनिंग एंड दैट इज द रीजन व्हाई द स्कल इज कॉल्ड एज एनाप्सिड स्कल. अब जो भी पॉइंट्स लिखे अपन वो देख लेंगे. तो एनाप्सिड स्कल इज फाउंड इन कॉटिलोसॉरिया एंड कीलोनिया एज इन टर्टल्स, टेस्ट्यूडो, वो सब. ठीक है, दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्कल. सो तो मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ स्कल है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्कल है ये. एनाप्सिडा जो है फर्स्ट रेप्टाइल्स थे जो अपीयर हुए कार्बोनिफेरस पीरियड में. तो एनाप्सिडा जो सब क्लास है, दोज वे द फर्स्ट रेप्टाइल्स विद द एनाप्सिड स्कल टू एग्जिस्ट और अपीयर इन द कार्बोनिफेरस पीरियड. ठीक है, दे विल हैव नो टेम्पोरल फॉसा. तो टेम्पोरल फॉसा या टेम्पोरल ओपनिंग या टेम्पोरल डिप्रेशन उनके अंदर कुछ भी नहीं था. सो दैट इज द रीजन में एनाप्सिड स्कल बोलते हैं इन लोगों. ठीक है, अब इनकी स्कल कैसी है भाई? सॉलिड है,
completely covered by bones है, because there are no openings, obviously it is completely covered by bones, and therefore these types of skulls are heavy and strong. So that was all about anapsid skull. Next अपन यूरैप्सिड स्कल के बारे में बात करने वाले हैं. Now first we'll see the image here. Now यूरैप्सिड स्कल देखो. अब एक चीज आप लोग याद रखो, ये जो इमेज है सिर्फ ऐसा एक साइड का इमेज है भाई, तो आपको यहाँ अगर ओपनिंग है तो यहाँ ही ओपनिंग दिखती. दैट डजंट मीन कि ओपनिंग सिर्फ इधर है. ओपनिंग विल बी ऑन ईदर साइड ऑफ द स्कल. यहाँ पर भी ओपनिंग है तो यहाँ पर भी ओपनिंग रहती. ठीक है. अब यूरैप्सिड स्कल देखो, यहाँ पर आपको ओपनिंग दिख रही. ठीक है. दैट मीन्स दिस साइड यहाँ पर ओपनिंग है, दूसरी साइड में भी यहाँ पर भी ओपनिंग रहती. द ओपनिंग विल बी ऑन ईदर साइड. दो साइड्स, टेम्पोरल रीजन के दो साइड्स में आपको ओपनिंग दिखती. ओके, क्लियर है. तो यहाँ पे यूरैप्सिड देखो, यूरैप्सिड में आपको एक ओपनिंग दिख रही, एंड ये ओपनिंग इज बाउंडेड बिलो बाय व्हाट काइंड ऑफ बोन्स. व्हाट काइंड ऑफ बोन्स एज इन स्कल में डिफरेंट बोन्स रहते. तो यहाँ पे यूरैप्सिड में ये जो टेम्पोरल फॉसा दिख रहा है, टेम्पोरल फॉसा इज बाउंडेड ऑन द बिलो. दिस इज द बिलो साइड. तो ये ब्लू कलर का जो है पोस्ट ऑर्बिटल बोन बोलते हैं उसको, एंड ये जो पिंक कलर का है दैट इज कॉल्ड एज स्क्वैमोजल बोन. तो दिस opening temporal fossa is bounded below by these two bones, namely post orbital bone and squamosal bone, and on the above it is bounded by parietal bone. ठीक है, parietal bone. आई होप दिस इज क्लियर. तो ये जो टेम्पोरल फॉसा की ओपनिंग है इन अ यूरैप्सिड स्कल, उसके बिलो में अगर आप बोन्स देखें तो दो टाइप्स ऑफ बोन्स दिखते हैं आपको. दोज आर पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वैमोजल बोन, एंड ऑन द अबव इट इज बाउंडेड बाय पैराइटल बोन. अब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. अब वैसे यूरैप्सिड स्कल पैराप्सिड स्कल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस भी मैं आपको इमेज के थ्रू बताती हूँ. फर्स्ट यूरैप्सिड स्कल को डिस्कस कर लेंगे. तो दिस इज फाउंड इन प्लेसियोसॉरस. The single dorsolateral temporal fossa on either side. तो single है, dorsolateral है, temporal fossa on either side, मतलब दो sides of the skull which is present behind the eyes. Mention that either side of skull behind eyes. Okay जी, clear है. Now this is bounded below by post orbital and squamosal bone, that is what we have discussed in the image, and above by parietal bones. Now अब ये कहा जाता था कि यूरैप्सिड स्कल जो है it was derived from the diapsid skull. अब diapsid skull में क्या था, दो टेम्पोरल ओपनिंग्स रहते थे. यहाँ पर दो टेम्पोरल ओपनिंग्स रहते थे, यहाँ पर दो टेम्पोरल ओपनिंग्स रहते थे. ठीक है. तो ये जो यूरैप्सिड स्कल है, ये कहा गया कि ये जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डायप्सिड स्कल. और डायप्सिड एज इन यहाँ पे दो ओपनिंग्स बोल रहे हैं, पर एक ओपनिंग वो बंद हो गई थी, was sealed to strengthen the skull of the life underwater. So that was a kind of adaptation, right? दो ओपनिंग्स थे, एक ओपनिंग दो तरफ की, एक नीचे वाली ओपनिंग was sealed in order to strengthen the skull for the life underwater. I hope this is clear. तो यूरैप्सिड स्कल देख लिया आप लोग. अब यूरैप्सिड और डायप्सिड को भी एक बार कंपेयर कर लेंगे, पॉइंट डिस्कस कर रहे तो यहाँ पे देखो, लेट मी एरेज एवरीथिंग. तो यहाँ पे अंडर यूरैप्सिड स्कल यू आर सीइंग ओनली वन टेम्पोरल फॉसा. अब डायप्सिड स्कल देखो, बाजू की है, यहाँ पे एक टेम्पोरल फॉसा है, यहाँ पे एक टेम्पोरल फॉसा है, दो टेम्पोरल फॉसा है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ. ये कहा गया था कि ये जो है नीचे वाला गायब हो गया था भाई यूरैप्सिड स्कल में. तो ये जो नीचे वाला है दैट वाज लॉस्ट और दैट वाज सील्ड इन अ यूरैप्सिड स्कल इन ऑर्डर टू हेल्प देम लिव अंडर वाटर. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ इफ यू कंपेयर नीचे वाला अगर हम छुपा भी दे तो देखो दीज स्कल्स विल बी काइंड ऑफ सिमिलर. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. Now next let's move ahead and we'll discuss about the parapsid skull. No, parapsid skull भी पहले यहाँ पे इमेज देख लो. यूरैप्सिड और parapsid skull में there is no much difference. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी एक सिंगल ओपनिंग दिख रही, एक साइड में आपको यहाँ पर भी एक ही सिंगल ओपनिंग रहती. इट इज जस्ट दैट दे आर बाउंडेड बाय डिफरेंट बोन्स ऑन द बिलो साइड. अब देखो यहाँ पे यूरैप्सिड स्कल में बिलो में आपको कौन से बोन्स दिख रहे थे, पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वैमोजल बोन्स दिख रहे थे. अब पैराप्सिड स्कल में आप देखो, पैराप्सिड में आपको कौन से बोन्स दिख रहे, पोस्ट फ्रंटल बोन. Now this is the opening here and this yellow color is the post frontal bone and ये जो दूसरा yellow shade दिख रहा है that is supratemporal bone. तो in a parapsid skull the temporal fossa is bounded below by the post frontal bone and the supratemporal bone, right? And नीचे देखो
जो दूसरे बोन्स थे पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वैमोजल नीचे है वो, दिस ब्लू कलर इज द पोस्ट ऑर्बिटल एंड दिस इज द स्क्वैमोजल बोन। वो लोग पैराप्सिड स्कल में नीचे हट गए एंड ऊपर की तरफ दो बोन्स है विच आर बाइंडिंग ऑन द बिलो टू द टेम्पोरल फॉसा एंड दे आर कॉल्ड एज द पोस्ट फ्रंटल एंड सुप्रा टेम्पोरल बोन एंड दिस इज बाउंडेड अबाउ बाय द पैराइटल बोन। अब यूरैप्सिड और पैराप्सिड स्कल में सिर्फ यही डिफरेंस है, यूरैप्सिड स्कल के टेम्पोरल फॉसा इज बाउंडेड बिलो बाय द पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वैमोजल बोन, whereas the parapsid skull का temporal fossa is bounded below by the postfrontal and supratemporal bone. So बस यही difference है, बाकी चीजें इन दोनों skulls में same रहते। So let's discuss the points under parapsid skull. This is found in Ichthyosaurus. Single dorsoventral temporal fossa है on either side behind the eyes. Mention that point as well. Bounded below by the supratemporal and postfrontal bone. That is what we have discussed in the image. Above by the parietal bones, it is bounded above by the parietal bone, just like the Eurapsid skull. Extinct reptiles, अब ये जो parapsid skull है, parapsid skull के जो organisms है सब लोग extinct हो गए and they existed in the period of from the Mesozoic to the Cretaceous period. I hope this is clear. Next अपन डिस्कस करने वाले हैं about the diapsid skull. Now this is found in sphenodons, snakes, lizards, etc. डायनासोर्स में भी अपन को ये diapsid skull देखने को मिल जाता था। अब diapsid skull अपन देखेंगे उनके पास दो ओपनिंग्स रहते, दो ओपनिंग्स यहाँ पे है तो दो ओपनिंग्स यहाँ पे रहते, ठीक है। They had two temporal fossa on either side of the skull. Either मतलब दो sides of the skull, ठीक है। ऊपर वाला जो है इट इज कॉल्ड एज द सुप्रा और सुपीरियर टेम्पोरल फॉसा एंड जो नीचे वाला है दैट वाज कॉल्ड एज द इंफीरियर और इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा। अब विल गेट बैक टू द इमेज बिफोर डिस्कसिंग द अदर पॉइंट्स। नाउ दिस इज द डायप्सिड स्कल, ठीक है। यहाँ पे देखो दिस इज द सुप्रा टेम्पोरल फॉसा, दिस इज द इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा। अब सुप्रा टेम्पोरल फॉसा इज बाउंडेड बिलो, बिलो कौन से बोन से देखो, पोस्ट ऑर्बिटल बोन है एंड स्क्वैमोजल बोन है, ठीक है। पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वैमोजल बोन है, सुप्रा की बात कर रहे हैं अपन। एंड अबाउ ये जो सुप्रा टेम्पोरल फॉसा है इट इज अबाउ लाइंड बाय द पैराइटल बोन, राइट, एक्सक्यूज मी। तो ठीक है, ये क्लियर है। सुप्रा टेम्पोरल बोन, डायप्सिड स्कल का सुप्रा टेम्पोरल बोन के ऊपर की तरफ है पैराइटल बोन, नीचे की तरफ है पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वैमोजल बोन, दिस इज क्लियर। अब इंफ्रा का अगर अपन देखें तो इंफ्रा को देखो, इंफ्रा का अबाउ इट इज लाइंड बाय पोस्ट ऑर्बिटल। Let me erase everything here and we'll focus only on the infra temporal fossa. Now this is the infratemporal fossa. अब infratemporal fossa के above कौन से bones bounded है? That is the post orbital squamosal bone. I hope this is clear. जो supra को below में bound कर रहे वो infra को above में bound कर रहे, clear है? I hope this is clear. And they are lined by other bones here. नेमली जुगल एंड क्वाड्रेटो जुगल बोन्स बोल के है, वो बिलो के साइड इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा लाइन करता। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सुप्रा टेम्पोरल फॉसा है, इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा है। अब सुप्रा टेम्पोरल फॉसा अबाव में आपको कौन से बोन्स दिख रहे, पैराइटल बोन्स दिख रहे, एंड बिलो में आपको कौन से बोन्स दिख रहे, पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वैमोजल बोन्स दिख रहे, वही अपन डिस्कस करें। अब इंफ्रा का जो है अबाव विल बी द बिलो ऑफ सुप्रा। बिलो ऑफ सुप्रा क्या है, पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वैमोजल बोन है। अब इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा का अबाव इट इज बाउंडेड बाय द पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वैमोजल बोन्स एंड बिलो दे आर बाउंड बाय जुगल एंड क्वाड्रेटो जुगल बोन्स। तो नीचे की तरफ जुगल एंड क्वाड्रेटो जुगल बोन्स है। दैट वाज ऑल अबाउट द डायप्सिड स्कल। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिनैप्सिड स्कल। अब सिनैप्सिड स्कल में देखो भाई, यहाँ पे नीचे की तरफ है उसको ओपनिंग। यहाँ पे देखो दूसरे स्कल्स में अगर आप देखें, लेट मी अरेज एवरीथिंग। So we'll compare the synapsid skull with different skulls over here. तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ओपनिंग है parapsid skull, anapsid skull में there is no such temporal fossa. Eurapsid skull में देखो ऊपर की तरफ ओपनिंग है, diapsid skull में ऊपर और नीचे दो तरफ ओपनिंग है, whereas synapsid skull will have an inferior lateral opening. तो ये अगर आप ओपनिंग को गौर करके देखें, it is not on the superior side, it is on the inferior side. For example, इसका ये ऊपर का हटा दिए तो नीचे ओपनिंग कैसी है, inferior temporal fossa in a diapsid skull. It is kind of like that. Synapsid skull have inferior lateral temporal fossa या फिर opening in the temporal region. I hope this is clear. Let's get back to our points. So synapsid skull is found in Plecoceria. One inferior temporal fossa on either side. One inferior temporal fossa. Above it is lined by post orbital and squamosal bones. Now get back to the image here.
above की तरफ they are lined by post orbital and squamosal bones and below it is lined by jugal and quadratojugal bones. तो यहाँ पे देखो below it is lined by jugal and quadratojugal bones. तो नीचे के जो bones थे वो jugal and quadratojugal bones है. Now these organisms with this kind of skull were considered to be the dominant land vertebrates and abhi they are all extinct. In the present period they are all extinct and it is also said that ये जो organism synapsid skull है they later gave rise to the mammals. That is what we are going to discuss. Temporal fossa, so all extinct हो गए and later they gave rise to the mammals. तो यही था, ये स्कल्स के बारे में डिस्कस करना था ना. So basic point ये है कि based on presence और absence of the temporal fossa इन लोगों को इतने स्कल्स में डिवाइड करते या फिर डिफरेंट सब क्लासेस में डिवाइड करते. अब इन लोगों का एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस देखे तो टेम्पोरल फॉसा जो है it influenced the evolution of the reptilian skull leading to changes in the shape and structure of cranium. Obviously वो एक ओपनिंग की वजह से स्कल का जो है स्ट्रक्चर और शेप चेंज हो जा रहा. It plays a crucial role in evolution of reptiles. Reptiles के evolution के लिए ये जो temporal fossa है it plays a crucial role. Now this will help in it will help to adapt to diverse environment and ecological niches. तो ये टाइप का जो स्कल है बेसिकली जॉस को जोड़ता. सो बेसिकली ये किसमें हेल्प कर रहा, डाइवर्स एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में हेल्प कर रहा है या फिर डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेस को अडेप्ट करने में हेल्प कर रहा. एंड इट हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द cranial structure and feeding behaviors. So that was all about today's video. I hope the video will be helpful. If it was, give it a like, do share it with your friends and don't forget to subscribe. Until then, take care. Bye bye.